नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा और आज सेहत में बात करेंगे पॉल्यूशन का उम्र पर असर। जी हाँ, एयर पॉल्यूशन बीमार करने के साथ इंसान की उम्र भी घटा रहा है। अमेरिकी शोधकर्ताओं की नई रिपोर्ट चौंकाने वाली है। रिपोर्ट कहती है कि एयर पॉल्यूशन भारतीयों की उम्र को 9 साल तक कम कर सकता है। दुनिया भर में बढ़ रहे प्रदूषण का असर उत्तर भारत में रहने वाले 48 करोड़ लोगों पर पड़ रहा है। इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो देश के दूसरे हिस्से तक एयर पॉल्यूशन का बुरा असर पड़ सकता है। दुनिया भर के प्रदूषित शहरों की रैंकिंग में भारतीय शहरों की संख्या बढ़ी है। दुनिया भर में जहरीली हो रही हवा से हर साल लाखों लोगों की मौत हो रही है। दुनिया के दूसरे शहरों के मुकाबले उत्तर भारत में प्रदूषण के स्तर पर 10 गुना ज्यादा खतरनाक है। पिछले एक दशक में एयर पॉल्यूशन बढ़ते हुए पश्चिमी और मध्य भारत की महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पहुंच गया है। यहां लोगों की औसत उम्र करीब 3 साल तक कम हो गई है। द एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की ओर से जारी एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली के लोगों को अगर अपनी औसत उम्र में 10 साल की बढ़ोतरी करनी है तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइन को लागू करने की जरूरत है। ऐसे में इस प्रोग्राम के माध्यम से जानेंगे कि पॉल्यूशन से कितना हमारी लाइफ पर असर पड़ता है, हम इसको कितना सीरियसली लेने की जरूरत है और उससे किस तरीके से बचा जा सकता है। तो आपको ग्राफिक के जरिए समझाते हैं। रिपोर्ट में 3 बड़ी बातें सामने आई हैं। उम्र पर एयर पॉल्यूशन का असर रोकने के लिए डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन लागू करना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि चीन में सख्त नियम लागू हुए थे जिससे 2013 से अब तक एयर पॉल्यूशन में कुछ कमी देखने में आई है। वहीं इस पर सेहत का असर जो पड़ता है वह हृदय रोग बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लगातार फेफड़े कमजोर होने की समस्याएं सामने आ रही है, उम्र घट रही है, आंखों में ज्वलन जैसी स्थिति पैदा होती है। साथ ही सालाना हवा में मौजूद पीएम 2.5 पार्टिकल ये बढ़ रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जाने माने डॉक्टर्स और पर्यावरण विशेषज्ञ। हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर सुभाष सी पांडे, पर्यावरण विशेषज्ञ, डॉक्टर करण पी प्रे, पूर्व सुप्रिंटेंडेंट रायपुर एम्स, डॉक्टर आर एन टंडन, पूर्व जनरल सेक्रेटरी आईएमए। सर, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस आज की खास चर्चा में। डॉक्टर सुभाष, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से भारत में या दुनिया की बात करें पॉल्यूशन की लगातार जो स्थिति है वो विकराल होती जा रही है, डराने वाली है और इसका असर भारतीयों की बात करें तो उनकी उम्र पर भी पड़ रहा है। देश में बढ़ता हुआ प्रदूषण, ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो देश में प्रदूषण बढ़ रहा है क्या लोगों की जिंदगी को कम कर रहा है? क्योंकि एक नई स्टडी कहती है कि स्मोग में घुला हुआ इंसानी जहर इंसानी जिंदगी को कम कर रहा है। ये पूजा, वो तो आपने खुद ही रिपोर्ट ही बता दी डब्ल्यूएचओ की, तो उसमें कुछ कहने की जैसा बचा ही नहीं है। लेकिन जहां तक हम लोगों के हेल्थ और हाइजीन का प्रभाव है, तो एयर पॉल्यूशन एक ऐसी चीज होती है जिससे हमारे शरीर पर, हमारे व्यक्तित्व पर और टोटल हमारी लाइफ स्टाइल जो है, रोज की दिनचर्या पर, पर्सनालिटी पर, सभी को पूरा प्रभाव पड़ता है और इससे कोई भी अछूता नहीं रह सकता। केवल उम्र की बात नहीं है कि उम्र कम हो जाती है, बल्कि ये है कि जो उम्र मिलती है वो भी किसी तरह से कटती है और उसमें भी दिन भर जो है राम राम करना पड़ता है, क्योंकि तरह तरह की चीजें जो है वो कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाते हैं। एयर पॉल्यूटेंट्स जो है वो ना केवल हमारे कार्डियोवैस्कुलर जो पार्ट्स हैं उनको, बल्कि लंग्स को, स्किन को, आईज को इस बुरी तरह से डैमेज कर दे रहे हैं कि जो आदमी बचे हुए हैं अपनी लाइफ स्पान को वो बहुत हेल्दी तरीके से नहीं निकाल सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी सरकार, चाहे केंद्र या राज्य सरकार हो, उसको उन्होंने सीरियसली लिया ही नहीं है और यही कारण है कि इस देश में समस्या लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है और जानलेवा साबित हो रही है। जी, जिस तरीके से ये जो एयर पॉल्यूशन वाला केस है कहीं ना कहीं जानलेवा साबित हो रहा है, डॉक्टर करण, ऐसे में सवाल ये कि क्या वजह है कि दुनिया में बढ़ते प्रदूषण की ओर कौन इससे ज्यादा सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है और सबको नमस्कार। देखिए, पूरी दुनिया में इस समय व्हीकल इंडस्ट्रीज और जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर व्हीकल्स हैं और केमिकल्स हैं, ये सब वायु प्रदूषण करते हैं। और यदि जिन शहरों में या डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी शहर में चल जाए इस प्रकार का वातावरण
और होते हैं, जिसके कारण बहुत सी बीमारियां होती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और लेड भी होता है जो व्हीकल्स के धुएं में निकलता है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी चीजें होती हैं, और ग्राउंड लेवल का ओजोन जो गैस है वो है, और सल्फर ऑक्साइड होती है। एस्बेस्टॉस बहुत होता है पॉल्यूशन में, एयर पॉल्यूशन में एस्बेस्टॉस बहुत होता है, हवा में पाया जाता है ये सब पॉल्यूटेड में। बेंजीन होता है। जगह जगह शहर में आप देख रहे हैं कि वेल्डिंग का काम हो रहा है, बिल्डिंग का काम हो रहा है, और वेल्डिंग वगैरह होती है तो उसमें से भी ये सब गैस वगैरह जो रहती हैं वो बहुत ही जहरीली होती हैं। कैडमियम होता है, मरकरी होता है एयर पॉल्यूशन में, क्रोमियम होता है। ये इतनी सारी पॉइजनिंग केमिकल्स होते हैं। जैसे अभी अब आपने सुना होगा कि पराली, वो जो फसल को काट लेते हैं और उसके बाद में जलाते हैं, तो फिर पूरे में गुड़गांव से दिल्ली और दिल्ली के आसपास के और भी बहुत से जिले, पंजाब तरफ वायु प्रदूषण बढ़ता है, उससे दमा होता है, टीबी की बीमारी भी होती है, लंग्स कमजोर हो जाते हैं, कैंसर होता है, अस्थमा और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज होती है, हमेशा खांसी चलती रही, बलगम आता रहता है, और जो आपका फेफड़ा होता है उसकी ऑक्सीजन कम होने से और ये सब बीमारियां होने से उसकी इलास्टिसिटी कम होती है, उसकी सांस लेने की जो क्षमता होती है वो कम होती है, बॉडी में ऑक्सीजन कम जाता है, और उससे बहुत सी बीमारियां होती हैं, और उससे वो सबके कारण ही उम्र घटती है। जो आपका नॉर्मल जो मेल और फीमेल का जो औसत आयु है, मेरे ख्याल से 65 ईयर्स मेल का है और 67 ईयर्स फीमेल का है, क्योंकि फीमेल अभी भी घर में सुरक्षित रहती है, ज्यादा उसमें रोडों में, सड़कों में और उसमें काम धंधे के लिए नहीं रहती है। और फेफड़े के साथ में आपका हार्ट कमजोर होता है, और उसके कमजोर होने से आयु घटती है। गुर्दे कैंसर के द्वारा साफ होकर निकलता है, तो गुर्दे का कैंसर भी होता है। ब्लैडर में पेशाब भरी रहती है, साथ में केमिकल रहेगा, तो मैं समझता हूँ कि उसमें भी समझता नहीं, मेरे को मालूम है कि उसमें भी उसमें जो वो होता है कैंसर होता है, तो उसका भी यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर होता है। इस प्रकार से बहुत सी बीमारियां होती है एयर पॉल्यूशन। और आप तो 9 साल की बात कर रहे हैं कि घटती, मैं समझता हूँ इससे भी ज्यादा। यदि गांव ग्रामीण क्षेत्र में देखो, सड़क में जो डामर का रोड बनाते हैं उसका जो पॉल्यूशन है, मिट्टी में काम करने वाले, मैंने देखा कुम्हार होते हैं, जो कुम्भकार होते हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और उसके बाद में फिर वो उसका अलाव में उसको पकाते हैं, ईंट के भट्टे हैं, उसमें से इतनी विषैली गैस निकलती है। और बहुत से मैंने देखा है, काम किया है छोटे हॉस्पिटल में भी स्टार्टिंग में, तो वहाँ पर दमा के मरीज बहुत पाए जाते थे। दमा, फेफड़े में जो अस्थमा की बीमारी होती है उसके मरीज बहुत पाए जाते, तो इसको रोकना पड़ेगा। WHO की जो गाइडलाइंस है, वो जो एयर क्वालिटी होती है उसका जो इंडेक्स है उसके हिसाब से उसमें रहना पड़ेगा, नहीं तो सेहत पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। हृदय रोग बहुत बढ़ रहे हैं, फेफड़े के कमजोर हो रहे हैं, उम्र घट रही है। अस्थमा सबसे खतरनाक चीज है, जो मारता तो नहीं है लेकिन परेशान बहुत करता है। दमा दम के साथ जाता है, बोलते हैं लंबी उम्र तो होगी लेकिन कभी भी आपको अटैक आ जाएगा। डस्ट का एलर्जी रहती है, धुएं की एलर्जी रहती है, केमिकल की एलर्जी, फिर आंखों में जलन होती है, नाखूना टाइप का रोग होता है कंजंक्टिवा में, तो उससे भी आपको बचना पड़ेगा। तो जो पार्टिकुलेट मैटर होता है, यदि उसका जो साइज है 10 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से ज्यादा है, तो आपका ये मान के चलिए कि आपके दूसरे देशों के मुकाबले आपका देशवासियों का स्वास्थ्य बहुत जल्दी खराब होगा। और उसमें जैसे आसपास के जो देश हैं, बांग्लादेश है, नेपाल है, पाकिस्तान है, यहाँ के देशों का भी पॉल्यूटेड एयर हमारे हिंदुस्तान में आता है। उनकी फैक्ट्री, डॉक्टर पिपरे, जिस तरीके से आपने बताया जी कि जिस तरीके से हमारे जो हवा है उसमें जो जहर घुल रहा है वो किस तरीके से आता है और कितना हानिकारक है, ऐसे में डॉक्टर टंडन आपसे सवाल कि क्या प्रदूषण ने हाई बीपी और ब्लड शुगर जैसे मौतों का भी आंकड़ा बढ़ाया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं ये,
और ये बहुत दिनों से चल रहा है डिस्कशन। हम लोग बहुत समय से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का प्लेटफॉर्म पे पॉल्यूशन और इन सब के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, बल्कि कई बार तो कोर्ट में जाकर के भी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि पॉल्यूशन की वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो ये एक्टिविटीज बंद कराई जाए। जी। अच्छी बात है कि आम जनता के नॉलेज में भी आ रहा है, गवर्नमेंट की नॉलेज में भी आ रहा है। WHO और यूनिसेफ और UN सभी ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर जो अब निमोनियम बनाया है, जिसके हिसाब से वो लोगों को गाइडलाइंस दे रहे हैं कि पोल्यूशन से कैसे बचना है। तो सबसे जरूरी चीज है कि जो हमारे पॉल्यूटेंट्स हैं, जिनको हमने डिवाइड किया गया है 2.5 माइक्रोन एंड अबव 10 माइक्रोन, तो 2.5 माइक्रोन एंड लेस देन 2.5 इज 1 माइक्रोन। तो ये 1 माइक्रोन और 2.5 माइक्रोन जो है ये सबसे ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि 10 माइक्रोन वाला जो होता है वो तो लंग्स अपने अंदर रख लेता है, फिल्टर करता है और लंग्स की सारे प्रॉब्लम्स होती है जो अभी आपने डॉक्टर टीके से सुनी। अब दूसरी जो 0.1 एंड 2.5 से नीचे की चीजें हैं, ये लंग का जो बैरियर है उसको क्रॉस करके ब्लड वेसल्स में चली जाती है, और ये 1 वाला जो है ये ब्लड वेसल्स में घूमते हुए पूरे शरीर में। आप सोचो कि अगर हमारे खून में 1 माइक्रोन का पार्टिकल है जो पोल्यूशन करता है, और वो अगर हमारे खून में पहुंच गया है, यानी कि खून का मतलब है कि शरीर के हर हिस्से में जा रहा है, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो बोन। इसीलिए हर बीमारियों पर असर पड़ रहा है कि आपको स्ट्रोक भी बहुत हो रहे हैं, आपको हार्ट अटैक भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, आपको किडनी डिजीजेस भी हो रही हैं। इवन यही नहीं, जो प्री मैच्योर डिलीवरीज हैं उसके ऊपर भी इस पॉल्यूशन का असर पड़ता है। ऐसा माना जा रहा है कि जो एयर पॉल्यूशन, खास करके मैं एम्बिएंट एयर पॉल्यूशन यानी कि आउटडोर एयर पॉल्यूशन हम लोग जिस पर डिस्कस कर रहे हैं, और उसकी वजह से तकरीबन माना जाता है कि 2/3 आजकल जो डेथ्स हैं वो बिकॉज ऑफ NCD यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में ये सब आते हैं, हार्ट की है, स्ट्रोक है, किडनी की है, डायबिटीज है। तो ये सारी बीमारियां जो हैं बढ़ रही हैं, और यही वजह है कि जो आप लाइफ स्पैन की बात कर रहे हो कि कुछ साल कम हो गया है, और जो नए प्री मैच्योर डिलीवरीज होती हैं तो उसमें बच्चे को जो बर्थ हुआ है उसको भी प्रॉब्लम है, उसके सर्वाइवल में भी प्रॉब्लम है, और आगे फ्यूचर में भी उसको बीमारियां ज्यादा होती हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए सबको समझना है कि हमें आउटडोर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना है, क्या क्या वजह हैं। और दूसरी चीज भी ध्यान रखिए, हम ये मान के नहीं चलें कि सिर्फ आउटडोर पोल्यूशन है जो हमारे लिए प्रॉब्लम कर रहा है, जो हमारी हेल्थ पे असर डाल रहा है। ऐसा नहीं है। जो हमारा इंडोर पोल्यूशन है, बहुत सारी स्टडीज आई हैं जिसने ये दिखाया है कि इंडोर पोल्यूशन से ज्यादा परेशानियां हो रही हैं बजाय आउटडोर पोल्यूशन के। तो हमें पोल्यूशन दोनों ही जगह पे अपने को कंट्रोल करके रखना है। इंडोर पोल्यूशन जब हम बात करते हैं तो वो हर तरीके की जो एनर्जी प्रोडक्शन है हमारे घरों में, चाहे आग जलाने का प्रोसेस हो या और सारी एनर्जीज जिसको हम यूज करते हैं, या आप जिस तरीके से अपने लिए रोशनी बना रहे हैं, जला रहे हैं, उन सब चीजों से फर्क पड़ता है। आउटडोर पोल्यूशन पे तो सबको पता है कि हर आदमी का जो है कंट्रीब्यूशन है। एक हर इंसान जो आप एक जमाने से अपनी लाइफ कंफर्ट के लिए जितनी चीजें यूज कर रहा है, चाहे वो एयर कंडीशनर हो, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, चाहे वो आपके मोटर व्हीकल्स हो, चाहे वो 2 व्हीलर हैं या 4 व्हीलर हैं या 3 व्हीलर हैं, या ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रक्स हैं, बसेस हैं, डीजल ट्रेन हैं, हर चीज ने पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट किया है। और वर्ल्ड वाइड अगर कहा जाए तो डेवलप्ड वर्ल्ड सबसे पहले था इन सब चीजों में, जो आगे चलता था, उसका जो कंट्रीब्यूशन और जो है इसमें पोल्यूशन में वो सबसे ज्यादा था एक समय पे, परंतु वो आज मिडिल और लो इनकम कंट्रीज में आ गया, वजह कि हम उन्हीं चीजों को फॉलो कर रहे हैं जो वहां पर चल रही थी। अब हमारे यहाँ थोड़ा सा कंट्रोल आना शुरू हुआ है कि अब आपका डीजल पे बैन लगाओ, आप CNG चलाओ, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाओ, इलेक्ट्रिक बसेस चलाओ, इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाओ, वो कोल वाली और डीजल गाड़ियों को बंद करो। तो ये सब धीरे धीरे हम डेवलप हो रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है कि कोल से जो आप बिजली बनाते हो उसको बंद करो, एटॉमिक एनर्जी यूज करो बिजली बनाने के लिए। तो हर चीज से नुकसान हुआ है, और अब धीरे धीरे जब समझ में आ रहा है तो जो नया डेवलपमेंट हो रहा है
नई एनर्जी प्रोडक्शंस हो रही हैं, नॉन कन्वेंशनल एनर्जीज, उनसे सबसे पोल्यूशन को कंट्रोल करने में थोड़ी बहुत मदद मिलेगी। बिल्कुल पर डॉक्टर टंडन, जिस हम तरीके से गवर्नमेंट पे आपने नहीं डाल सकते जी। हैं। हमारे अपने पर्सनल लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन है? क्या लोग अपनी गाड़ियों की मेंटेनेंस उतनी करते हैं जितनी जरूरी है? क्या लोगों ने सीएनजी पे शिफ्ट करने की कोशिश करी? क्या लोगों ने अपनी डीजल व्हीकल्स को रिटायर करके पेट्रोल के ऊपर आना शुरू किया? हर चीज का ध्यान रखना है। जो हमारा डीजल और पेट्रोल में मिलावट की जाती है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो बीमारियों को हमें देने में मदद कर रहा है। तो हमें हर चीज को देखना है, अपने कैरेक्टर को सुधारना है, अपनी चीजों को सुधारना है और अपना एफर्ट जरूर देना है, अपना कंट्रीब्यूशन जरूर करना है पोल्यूशन को रोकने के लिए। पोल्यूशन को जी। कंट्रोल करने के लिए हर एक इंसान का रोल है और हर एक इंसान को अपना रोल निभाना है। तभी बिल्कुल, जिस हम तरीके इस से pollution को डॉक्टर control टंडन, कर पाएं। हर एक इंसान का रोल है हमारी अर्थ को बचाने के लिए। हर किसी को समझना होगा कि सिर्फ एक के कदम उठाने से ये पॉल्यूशन कम नहीं होगा, सभी को इसके लिए हाथ बटाना होगा। डॉक्टर सुभाष, जिस तरीके से डॉक्टर टंडन ने बताया कि एक पॉल्यूशन इंडोर भी होता है, आउटडोर भी होता है, हम जनरली बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, जो बाहरी जनरली पॉल्यूशन होते हैं। लेकिन जिस तरीके से हमारे घर में भी एक वायरस है एयर पॉल्यूशन नाम का, जो हमें हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, जिसके सोर्सेज भी बताए गए, कैसे इससे बचा जाए? बचने के लिए हेलो जी डॉक्टर सुभाष। पूजा, मैं बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर टंडन जो है वो इस बात को करेक्ट कर लें कि जो माइक्रोन कह रहे हैं वो माइक्रोन थिकनेस नापने का होता है, ये माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर होता है जो एयर पॉल्यूशन के पॉल्यूटेंट्स को नापने का होता है, ताकि क्या है जो दर्शक आपके यहाँ श्रोता हैं वो कंफ्यूज ना हो। दूसरी चीज जो आपने कहा है कि इंडोर पॉल्यूशन जो है वो भी प्रभावित होता है आउटडोर पॉल्यूशन से, दोनों चीजें जो है वो जुड़ी हुई हैं। यदि आपके घर के बाहर चारों तरफ से पॉल्यूटेंट्स फैले हुए हैं, एयर पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा है, तो आप अपने घर के अंदर कैसे बच सकते हैं? आप दरवाजा नहीं खोलेंगे क्या? यदि आप दरवाजा खोलेंगे तो दरवाजे के अंदर पॉल्यूशन आएगा। ऐसा होता तो दिल्ली के कमरों के अंदर रहने वाले लोग शुद्ध स्वस्थ होते। लोग सड़क पर थोड़ी रह रहे हैं, सड़क पे तो सड़क वाले रह रहे हैं, बाकी अधिकांश जो घर में रह रहे हैं बीमार वो भी हैं और उतनी मात्रा में हैं। और इसीलिए जब तक सरकारें नहीं जागेंगी, सरकारें अपने कंसर्न में नहीं लेंगी, इनके अंदर इच्छा शक्ति नहीं जागेगी, तब तक इसका कोई हल नहीं होगा। मैं आपका ध्यान इधर आकर्षित करना चाहता हूं कि इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो EPI 2018 है उसके अंतर्गत 180 देशों में जब एयर पॉल्यूशन का लेवल निकाला गया तो 178 नंबर हमारा नंबर आया है जी। माने दुनिया के सबसे खराब 180 देशों में नीचे से तीसरे स्थान पर भारत है। हमारा एयर पॉल्यूशन का लेवल इतना ज्यादा खराब है कि हम पाकिस्तान, श्रीलंका, चाइना से भी पीछे हैं बहुत। जब पूरे दुनिया के 30 कंट्री के बारे में जब इंडेक्स निकाला गया, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज निकाली गई, उसमें 22 हमारे ही थे खुद के, 15 में से 14 हमारे थे। जब इतनी हालत खराब होगी और हवा चारों तरफ से ही पॉल्यूट रहेगी, जब पूरी तरह से जहर फैला रहेगा सब तरफ, और सरकारें ऊँगती रहेंगी, हिंदू मुस्लिम करते रहेंगी और ये दिन भर इसी में लड़ाते रहेंगी, कोई नॉर्म्स नहीं पालन होगा, फिर ये घर के अंदर पॉल्यूशन तो फैलेगा ही। उसका अलग से कहीं कोई जादू नहीं होगा, घर के अंदर पॉल्यूशन ठीक हो जाए और बाहर खराब बना रहे। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी साझा की आपने डॉक्टर सुभाष हमारे साथ। डॉक्टर करण, जिस तरीके से जो पॉल्यूशन का रेट है वो बढ़ता जा रहा है, डॉक्टर सुभाष ने भी कहा कि इस पे जो दूसरी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं उस पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी एयर पॉल्यूशन को लेकर ध्यान देना, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगी पर बना ही है। ऐसे में बात करें जो एयर पॉल्यूशन है, ये जो पॉल्यूशन की बात करें, 4 लोगों को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, बुजुर्गों को, बच्चों को, प्रेग्नेंट महिला को। तो ऐसे में जो प्रेगनेंसी में इसका खतरा ज्यादा हो जाता है, प्रेग्नेंट महिलाओं को अपनी सेहत का भी खास ख्याल रखना होता है, कई परहेज होते हैं, इसे में कैसे रखें अपना ख्याल? बहुत अच्छा डॉक्टर सुभाष ने बहुत अच्छी जानकारी भी दी। जब तक कि सरकार नहीं जागेंगी और जब तक आपका EPI इंडेक्स जो लेवल है इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, बहुत कठिन है इसको रोकना, एयर पॉल्यूशन को। लोग अपनी जैसे बोलते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो जो जब आपको जो जरूरत पड़ती है वैसे आविष्कार होते हैं, लेकिन उसके दूषित प्रभाव भी पड़ते हैं। ठीक इसी प्रकार से जैसे कि विज्ञान वरदान तो है,
लेकिन अभिशाप भी है। आप इतनी सारी इंडस्ट्रीज खुल रही हैं प्लास्टिक की और उसकी, और जो गाड़ियां चल रही हैं डीजल की, उसमें मिट्टी तेल भी मिला देते हैं और रेला लगा हुआ है, और आप जब उसके पीछे चलते हैं तो आप कभी अपना सफेद रंग का रुमाल नाक के अंदर डाल के देखें, जब सड़कों पे चलते हैं तो काला पड़ जाता है वो, आप 5-10 मिनट के अंदर ही काला पड़ जाता है। तो इतनी पॉल्यूटेड एयर है, केमिकल, धुआं, मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो इससे बचने के लिए आपको एयर पॉल्यूशन से जब बचना है तो ट्रैफिक वाले एरिया में ना जाएं, या अपने नाक के ऊपर उसका प्रोटेक्शन के लिए लगाएं, और सुबह के समय एक्सरसाइज जरूर करें, लंबी लंबी सांस लेकर के रनिंग, जॉगिंग। और जो स्मोकिंग है, आपके घर पे हो, इंडोर हो, आउटडोर हो, वहां पे बचें स्मोकिंग के धुएं से। और डाइट आपका प्रोटीन, विटामिन और जो दूसरी और चीजें होती हैं जिससे आपका शरीर मजबूत बनता है, वो सब। और आप घर की एयर को कोशिश करें कि बीड़ी पीने वाला एक भी सदस्य ना हो, नहीं तो जो प्रेग्नेंट लेडीज बच्चियां होती हैं हमारी, उसके बच्चे को भी सांस के द्वारा, माँ की सांस के द्वारा वो केमिकल जाता है और फीटस को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। वो या तो अबॉर्शन हो जाते हैं, या फिर उन गैसों के असर से वो पेट में विकलांगता का एक वो कारण भी बनता है, और जब जन्म लेता है तो विकलांग बच्चा जन्म लेता है। तो आपके घर का आसपास की जो एयर है बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बीड़ी सिगरेट धुएं से भरपूर ना हो, कोई ऐसी चीज ना जलाएं। मैंने देखा घर के अंदर कंडे का चूल्हा जलाते हैं, जो गोबर, गाय गोबर का कंडा होता है उसका जो उपले होते हैं उसको जलाते हैं, और जब डिलीवरी वगैरह होती है तो खटिया के नीचे रख देते हैं उसके, और कमरा बंद रहता है कि जो डिलीवरी हुई है जिस महिला की, उसको ठंड ना लगे, गर्म रहे। और वो जो जहरीली गैस निकलती है उसकी पॉइजनिंग से डेथ हो गई है लोगों की, बच्चियों की घर पे, और ऑक्सीजन कम रहती है उसमें। तो एयर क्लीन होना बहुत जरूरी, जहां भी आप रहते हैं, या घर पे है या बाहर। जी डॉक्टर करण, बहुत सही जानकारी दी आपने कि जी किस तरीके से लोग जो है कंडे का उपयोग करके, और वो कहते हैं कि गर्भवती महिलाओं के लिए बेनिफिशियल होगा, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं वो पॉल्यूशन को जनरेट करता है। डॉक्टर टंडन, एक सवाल आपसे, जिस तरीके से प्रदूषण का सबसे बुरा असर हम उत्तर भारत में देख रहे हैं, 48 करोड़ लोगों पर ये असर पड़ रहा है। उत्तर भारत के लिए जो जहर है वो बन गई है हवा। तो ऐसे में कितना जरूरी है, जहां डॉक्टर सुभाष, डॉक्टर पिपरे ने भी हमें बताया कि बहुत जरूरी है सरकार को इस और ध्यान देना, तो WHO की गाइडलाइन को फॉलो करना, उसको लागू करना कितना जरूरी? से पहले तो मैं एक करेक्शन कर दूं, मैं माइक्रोन साइज की बात कर रहा हूं और उनका पेनिट्रेशन बात कर रहा हूं, और अमाउंट जो है वो 10 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है, मीटर, वो अलग चीज है। हम उसके पॉल्यूशन के अमाउंट की बात नहीं कर रहे थे, हम पार्टिकुलेट मैटर की बात कर रहे थे। मैं डॉक्टर सुभाष को ये इन्फॉर्म कर दूं, मैं अमाउंट की नहीं बात कर रहा था। और जहां तक हम पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, देखिए पॉलिसीज जो है वो गवर्नमेंट की बनाई जाती है, गवर्नमेंट ही करती है। मुझे अभी भी याद है 10 साल पहले मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप डीजल व्हीकल्स के ऊपर बैन कीजिए, परंतु वहां पर नहीं आया। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि डीजल व्हीकल बैन कीजिए दिल्ली और बॉम्बे में रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसको बाद में खोला गया। क्योंकि सबसे बड़ी चीजें यही है, पॉलिसी मैटर का डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट ले सकती है, और जब गवर्नमेंट डिसीजन लेगी तभी आगे काम चलेगा। और अगर सर्विसेज गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, तभी लोग बाग जो है अपने आप को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। परंतु अगर पॉलिसी मैटर में डिसीजन ही नहीं आए, या लेट आए, या इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो, तो उन सब का कोई फायदा नहीं होता है। प्रॉब्लम यही आती है कि गवर्नमेंट का पॉलिसी डिसीजन होगा, परंतु वो आएगा तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इम्प्लीमेंट होने का समय आएगा तो लोग उससे दूर कतराएंगे। जो हर जगह पे कहीं ना कहीं पे रेड टेपिज्म आता है, दूसरी प्रॉब्लम्स आती है, और फिर आप अगर एक पॉलिसी मैटर बना रहे हो कि इस चीज को हमें यूज नहीं करना है, तो उसका अल्टरनेटिव आपके पास पहले होना चाहिए। अगर अल्टरनेटिव ही नहीं होगा तो आप चाहे कोई भी पॉलिसी बना लो, उससे फायदा ही नहीं है। अगर आप एक अच्छा तेल नहीं प्रोवाइड कर सकते हो, पेट्रोल और डीजल गुड क्वालिटी का, तो डीजल और पेट्रोल का जो पोल्यूशन है वह होता जाएगा। जो आदमी को ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ही है। सब जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चल नहीं सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिक पावर भी
सब जगह उपलब्ध नहीं होगी, और फिर इतना आसान नहीं है कि आप अपनी सारी टेक्नोलॉजी को चेंज करके इलेक्ट्रिक व्हीकल में ले आओगे। परंतु धीरे धीरे हमें इन सब चीजों को जरूर ही करना पड़ेगा। अब जैसे जो मेट्रो चल रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक बहुत बड़ा बून है पब्लिक के लिए कि इसकी वजह से कम डीजल और कुछ तो इस्तेमाल होना बंद हुआ है। सीएनजी से कुछ तो डीजल का कंजम्पशन कम होगा, पर नंबर ऑफ गाड़ियां इतनी बढ़ती जा रही हैं, इतना प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है। क्यों, आपने इकोनॉमिक्स भी देखी, इकोनॉमी के लिए आप हर चीज को बढ़ावा देना चाहते हो, तो उन सब चीजों का असर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हर जगह पड़ता है। और हमारे हेल्थ में इतनी इनइक्विटी है कि हम हर जगह सर्विसेज ही नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं हेल्थ की। तो अगर हम हर चीज को कंट्रोल करेंगे तो हम हेल्थ सर्विसेज पे भी असर डाल सकेंगे। हेल्थ का अगर पैरामीटर्स इम्प्रूव करने हैं तो हमें जो पोल्यूशन जिसकी वजह से माना जा रहा है कि 2/3 डेथ्स हो रही हैं, तो हमें इसको देखना पड़ेगा, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान करना पड़ेगा। हो सकता है कि हमें 100 रुपया ज्यादा खर्चना पड़ेगा एक सेफ एनर्जी प्रोड्यूस करने में, पर उस 100 रुपए को ज्यादा खर्च के हम शायद 1000 रुपए हेल्थ के ऊपर बचा पाएंगे, लोगों की लाइफ डॉक्टर बढ़ा टंडन, पाएंगे। बहुत अच्छी जानकारी आप तीनों ने हमारे साथ साझा की कि अगर हेल्थ पैरामीटर को इंप्रूव करना है तो एनवायरमेंटल पैरामीटर को भी इंप्रूव करने की जरूरत है। शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए। आपको बता दें कि आजकल एडवाइस किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस है तो कहीं ना कहीं ये जो एयर पॉल्यूशन वायरस है वो हमारी हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है। जरूरत है उससे बचने की, इसलिए हेल्थ मेजर्स अपनाएं, जितना ज़्यादा हो सके कम फ्यूल यूज़ करें, और इससे आपकी इम्यूनिटी भी इफेक्ट हो रही है। तो उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपकी काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगी। सेव अर्थ सेव लाइफ। फिलहाल दीजिए इजाज़त, लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़। नमस्कार।